चाहूंगा। एक तो रिजल्ट्स लेट हो गए। पिछले इलेक्शंस पे आरटीएस के हवाले से बहुत फटा पड़ा था कि जी आरटीएस को डाउन कर दिया गया, बिठा के किसी पार्टी को जिता दिया गया, और वो भी जो मेजर वो थे रिजल्ट्स वो पंजाब के ही थे। तो ये पंजाब के लिए ही क्यों सिस्टम बैठ जाता है, जरा ये तो मुझे समझाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खुद जी ये तासुर एक दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे भी और टीवी के ऊपर भी कि मुस्लिम लीग नून कहीं भाग गई है या पता नहीं किधर, अजीब सी गुफ्तगू है। हम खुद रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स इस वक्त आरओ ऑफिसेस के बाहर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनसे रिजल्ट ले रहे हैं, और साथ साथ जिस तरह रिजल्ट आ रहा है, अब वो जिस तरह हमारे पास सेंट्रल ऑफिस जो हमारा कंट्रोल रूम है वहाँ आता है, जिस तरह अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का अल्हम्दुलिल्लाह PP 159 का जो रिजल्ट जिस तरह कंपाइल है, जिसमें उनकी जो नशिस्त है वो हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं, और इसी तरह जो उनका 119 है वो भी बड़ी लीड से हम जीत रहे हैं। तो ये मसला आई डोंट नो क्यों ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों का यहाँ सेंट्रल इलेक्शन सेल बना हुआ है, इसी तरह हमारा यहाँ जो हमारे आरओ ऑफिस के साथ कैंडिडेट्स लिंक्ड हैं, जिस तरह हमें रिजल्ट आ रहा है उस तरह यहाँ कंपाइल हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो सरे शाम ही एक वो आई थी बात के जी आप लोग को जश्न की तैयारी थी, कोई आतिशबाजी भी करनी थी और विक्ट्री स्पीच का भी प्लान था, और उसके बाद अचानक फिर वो जाना पड़ गया। हमने रिजल्ट सुनना था, और जिस तरह देखें हमेशा रिजल्ट में अर्बन सेंटर्स आते हैं, फिर रूरल सेंटर्स आते हैं, फिर ये आतिशबाजी पता नहीं किसने कहा था कि हमने करनी थी। हम लोगों ने बिल्कुल रिजल्ट सुनना था 180H में, और हम लोगों ने रिजल्ट सुना, और जिस तरह रिजल्ट आने थोड़े से ताखीर हो गई तो उस वक्त मियाँ साहब ने कहा कि घर जाके रिजल्ट सुनते हैं, और पूरा एक तासुर बना देना, पूरा एक, अभी तो रिजल्ट आने हैं। अभी आप खुद देखें अपनी टीवी स्क्रीन पे 18%, 10%, 20%, 40%, 38%, 25% मेरे सामने स्क्रीन आ रही है। तो आप एक उसके ऊपर कुछ हजरात ने एक पूरा तासुर बनाने की कोशिश की कि पता नहीं क्या हो गया, खुदा ना खास्ता। हम लोगों का एक सेंट्रल सेल है, मैं प्लीज बड़ी अदब से गुजारिश करूंगी, हमारा इलेक्शन सेल है, हमारे कैंडिडेट्स उसके साथ लिंक्ड हैं। जैसे जैसे आरओ के दफ्तर से बीच में एक पीरियड आया स्टॉल का, उसमें हमारे फॉरेन डेट्स आरओ ऑफिसेस पहुंचे। हर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, और इलेक्शन लड़ने के लिए सब लड़ने के लिए लड़ते हैं और भागने के लिए नहीं लड़ते। इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी आप देख रहे हैं कि रिजल्ट जिस तरह आने शुरू हो रहे हैं, और जिस तरह आए हैं जो PP सीट्स हैं और जो फिर NA सीट्स हैं, उस पे एक तासुर बना देना मसनूई तौर पे, एक मतलब 1%, 2%, 5%, 11% के ऊपर आप एक तासुर बना दें कि जी एक जमात हार गई है, दूसरे लोग जीत गए। ऐसा नहीं होता जी। ये पूरा एक इलेक्शन का, आप लोग भी पहली दफा इलेक्शन ट्रांसमिशंस नहीं कर रहे, आप लोगों की भी जिंदगियां गुजर गई इन कामों में। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो जाहिर है तासुर, लेकिन ये मसला तासुर इसलिए पैदा होता है कि जब इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि जी 2 बजे तक तो वैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे सारे, वो नहीं आए। फिर उन्होंने कहा जी पहले वो कह रहे थे कि इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है। इससे सवालात पैदा होते हैं। और एक चीज और मुझे बताइएगा, आपको जो मानसेरा में अभी तक रिजल्ट आया है नवाज शरीफ साहब का, वो आपको सेटबैक लग रहा है? आपको लग रहा है कि नहीं जी, इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल सेटबैक नहीं लग रहा। हमारे रिजल्ट्स फॉर्म 45 जो हमारे आप गालिबन NA 130 की बात कर रहे हैं, हमारी अल्लाह ताला खैर नहीं, मैं मानसेरा वाली सीट की बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की। सॉरी, मानसेरा वाली सीट की बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की। नहीं जी, इंशाल्लाह हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारी देखिए होता क्या है, आप भी बैठे होते हैं ट्रांसमिशन में, हम भी इलेक्शन रिजल्ट्स ले रहे होते हैं। हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं उसके रिजल्ट आ रहे होते हैं इनिशियली। अब आप ये देखें कि लोगों ने जीतवाना लिख दिया कि ये जीत गए 1% रिजल्ट पे, 4% रिजल्ट पे, 5% रिजल्ट पे। अभी तक आप अगर अपनी स्क्रीन्स देखें तो 8% रिजल्ट, 10% रिजल्ट, 5% रिजल्ट, 15% रिजल्ट, इस पे किसी की जीत और हार का तयन नहीं हो सकता। हाँ, वो बयानिया जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन फिर दोबारा क्या होगा कि जी ये जब सारे रिजल्ट्स आने चाहिए 50 अमूमी तौर पर 70-80% जब रिजल्ट आ जाए किसी भी हलके का, उसके अंदर अगर आपकी साइजेबल लीड हो तो तयन किया जा सकता है कि शख्स जो है वो हार रहा है या जीत रहा है। अब 1%, 2%, 10 और 11% के ऊपर अगर आपने तयन ये करना है कि कौन आगे और कौन पीछे और जीत कौन रहा है, कोई हार कौन रहा है, तो ये मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। अच्छा, जाहिर है आपके पास तो रिजल्ट्स ज्यादा होंगे ना आपके, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की अवाम ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिए, और ये सपोर्ट जो है ये खाली हमें नहीं बल्कि जितने इलेक्शन ऑब्जर्वर्स
ग्राउंड पे भी आए हुए थे और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स थे और सर्वेज हुए उसी के मुताबिक इंशाल्लाह फतह होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसी तरह खिदमत करेगी जैसे हमेशा की है पाकिस्तान की। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके जो रिजल्ट्स आने जा रहे हैं वो आप मुतमईन होंगी कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो रिजल्ट्स आ गए हैं? मैं ये कह नहीं रही, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 10%, 30%, 25%, 20% पे किसी की जीत और हार का तयन नहीं हो सकता। हर कैंडिडेट कंपाइल कर रहा होता है, अब उनके फॉर्म 45 आ रहे होते हैं, जिस तरह आ रहे होते हैं वो कंपाइलेशन हो रही होती है और वो जब 70-80 पे एक साइजेबल लीड पर पहुंच जाए तब आप इसका तयन कर सकते हैं, जो कि अभी किसी भी हल्के का पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, सॉरी पंजाब के किसी भी हिस्से से अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। हुजूर मैं कहना चाह रहे हैं कि आप जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्सपेक्ट कर रही हैं मैं वो बिल्कुल मुतमईन हूँ जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम ने हमेशा की तरह मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। जिस तरह रिजल्ट्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि जो परसेंटेज बढ़ती जा रही है और वो हर पार्टी का डिफरेंट रिजल्ट होता जा रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो इंशाल्लाह फतह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। चौधरी साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं तो यही पूछना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत, आप थोड़ा ऊंचा बोलें भाई। खालिद क्यूम साहब, मैं खालिद क्यूम बोल रहा हूँ। आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि इंतखाबी नताइज आने के बाद आपकी पार्टी, आपकी क़यादत हुकूमत साजी के लिए दूसरी जमातों से कब राब्ते करेगी और इसमें पीपल्स पार्टी के साथ भी आपको राब्ता होगा, बातचीत होगी? पहले तो जी थोड़ा सा कबल अज़ वक्त सवाल है ये। 14%, 18%, 20% पे, 17% पे मैं ये पार्टी का फैसला है। पहली बात तो आपको नहीं यहाँ बता सकूंगी, मैं थोड़ी सी कासिर हूँ इस चीज़ से। जब इंशाल्लाह पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे, जब हतमी रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उसके बाद ही जो जमात का फैसला होगा वो होगा। लेकिन इंशाल्लाह इस वक्त हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं इलेक्शन सेल के अंदर, और इसी तरह हम पूरी उम्मीद भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शुक्रगुजार है कि पाकिस्तान की आवाम ने उनको एक दफ़ा फिर मौका देंगे खिदमत करने। चले, मरियम नवाज साहबा की जीत की मुबारक हो आपको। मरियम औरंगजेब साहिबा, सियालकोट का हल्का है, ख्वाजा आसिफ साहब का रेहाना डार की जीत की बहुत मुबारक हो। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। मरियम औरंगजेब साहबा, सियालकोट का हल्का है, रेहाना डार आज़ाद उम्मीदवार हैं, ख्वाजा आसिफ साहब 50,000 की लीड से अभी तक के जो नताए सामने आए हैं उससे पीछे हैं, इसके ऊपर क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? देखिए, मैं तो अभी पिछले 5 मिनट में अगर 10 चैनल स्वाइप करूँ ना, तो एक चैनल रिजल्ट जो बता रहा है वो दूसरा चैनल बिल्कुल मुख्तलिफ बता रहा है, तीसरा उससे मुख्तलिफ बता रहा है। आप पता नहीं कौन सी स्क्रीन देख रहे हैं भाई, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ के पास से फॉर्म 45 की कंपाइलेशन आ रही है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और इंशाल्लाह जीतेंगे सियालकोट से। सही। मरियम औरंगजेब, आप कहना चाह रही हैं कि इस दफा उन्हें फोन नहीं करना पड़ेगा? सॉरी, इस दफा ख्वाजा साहब को कहीं फोन नहीं करना पड़ेगा जीतने के लिए? मुझे आपकी आवाज एंड में क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कह रहा हूं कि इस दफा ख्वाजा साहब को जीत के लिए कहीं फोन नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही जीत जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ किसी को नहीं करना पड़ेगा, जीत जो है वो